दोस्तों, मैंने खुद टेक्नोलॉजी कंपनी में काफ़ी सालों तक काम किया है। मैं अमेरिका और यूरोप में कई सालों तक इस सेक्टर में काम कर चुका हूँ। तो मुझे अच्छा खासा आइडिया है कि ये कंपनीज किस तरह से काम करती हैं और इनका फ्यूचर क्या है। आज हम बात कर रहे हैं एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और हैप्पीएस्ट माइंड्स की। ये दोनों ही कंपनीज कोई टिपिकल आईटी कंपनी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज़्यादा काम करती है। इस वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों कंपनीज का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में कैसा रहा है और कौन से ऐसे क्रूशल फैक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में ये डिराइव करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली है। सबसे पहले इन दोनों के शेयर प्राइसेस के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर लेते हैं। पिछले एक महीने में जहां हैप्पीएस्ट माइंड करीब 6.5% गिरा है, वहीं एल का शेयर काफ़ी ज़्यादा करीब 18% के आसपास गिर गया है। अगर 6 महीने का चार्ट देखें तो भी ये दोनों स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन एल थोड़ा सा बेटर कर रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स के कंपैरिजन में। एक साल की बात करें तो दोनों ही स्टॉक की बराबर पिटाई हुई है और दोनों करीब 31-32% के आसपास नीचे गिरे हैं। पिछले 5 सालों की बात करें तो दोनों स्टॉक्स का रिटर्न करीब करीब एक जैसा रहा है, लेकिन एल जहां 5 साल से पहले लिस्ट हो चुका था, वहीं हैप्पीएस्ट माइंड को लिस्ट हुए अभी शायद 2-3 साल ही हुए हैं। यानी ये कंपैरिजन उतना सटीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे दोनों ही अपने पीक से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये करेक्शन के बाद क्या ये दोनों एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं ख़रीदने के लिए। तो इस एनालिसिस को आप पूरा देखते रहिए। चलिए इनके एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं। एल का मार्केट कैप जहां करीब 34,000 करोड़ है, वही हैप्पीएस्ट माइंड्स का करीब 12,000 करोड़ है। यानी कि एल करीब करीब 3 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है इस टाइम। आर के मामले में दोनों कंपनीज एक जैसी दिख रही हैं, वहीं आर के मामले में हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ देखने में आ रहा है वो है इनका पीई रेशियो। एल जहाँ 30.4 पे है, वहीं हैप्पीएस्ट माइंड का वैल्यूएशन काफ़ी प्रीमियम लग रहा है 56 पे। तो ये पॉइंट अभी एल के फेवर में जाता है इन्वेस्टमेंट को लेके। मैंने screener.in वेबसाइट से इन दोनों के डेटा निकाले हैं और इन डेटा के बेस्ड पे जो मशीन एल्गोरिथम से इनके प्रोज एंड कॉन्स निकलते हैं उनका एक स्नैपशॉट मैंने यहाँ लगा दिया है। आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे इनके कुछ पीयर कंपनीज के डेटा हमारे सामने हैं, जहाँ हम इनके मार्केट कैप और पी रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखने के बाद भी पता चल रहा है कि पी रेशियो के मामले में सबसे महंगा स्टॉक इस समय हैप्पीएस्ट माइंड लग रहा है। ये वाला एक पॉइंट इसके लिए फ़िलहाल एक नेगेटिव दिशा में जाता है। अब देखते हैं इन दोनों कंपनीज़ के पिछले कुछ क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस को। सेल्स की अगर बात करें तो एल ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और जून 2020 में जो उनका सेल्स था वो 1295 करोड़ था, जो अभी 2050 करोड़ के आसपास आ गया है। यानी ऑलमोस्ट 58% का जंप हुआ है। और इसी ड्यूरेशन में इसके एक्सपेंसेस भी करीब 47% बढ़े हैं। जहां इसके एक्सपेंसेस करीब 1090 करोड़ थे, वो अभी बढ़ के हो गए हैं 1607 करोड़। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में एल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो करीब 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ उसने पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिखाई है। और उसके पीछे का मेन रीज़न है उनका बढ़ता हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब इसी ड्यूरेशन में अगर हैप्पीएस्ट माइंड्स की परफॉर्मेंस को देखें तो उसका सेल्स 186 करोड़ से बढ़कर 345 करोड़ हुआ है। यानी कि करीब 85% का जंप, जो कि एल के मुकाबले काफ़ी बेटर नज़र आता है। एक्सपेंसेस हैप्पीएस्ट माइंड्स के भी इस ड्यूरेशन में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए, 21 करोड़ से 79 करोड़ हो गया, यानी ऑलमोस्ट 4 गुना। इसके पीछे भी इनका मेन रीज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना ही है। जहां इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले बहुत कम था, वो ऑलमोस्ट अब बढ़ के एल के बराबर आ गया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के पता चलता है कि हैप्पीएस्ट माइंड ने 3 साल में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है एल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप पिछले 1-1.5 साल का ड्यूरेशन देखेंगे तो अब ये दोनों करीब करीब बराबर लेवल पे आ चुके हैं। पिछले 7-8 साल का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो एल का सेल्स करीब 2600 करोड़ से बढ़ के 7500 करोड़, यानी करीब 3 गुना का जंप हुआ है। वहीं अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो 400 करोड़ से बढ़ के 1650 करोड़, यानी 4 गुना से भी ज़्यादा जंप हुआ है। इसका मतलब कि सेल्स में जितना ग्रोथ नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा ग्रोथ ये अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना मार्जिन जो है वो काफ़ी बेहतर कर लिया है पिछले 3-4 सालों में। और यहाँ देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड के डेटा भी आपके सामने हैं। ध्यान से देखेंगे तो पता चल रहा है कि इसने तो एल से भी कई गुना बेटर परफॉर्म किया है पिछले 8-9 सालों में। चाहे वो सेल्स की बात हो, प्रॉफिट की बात हो, या अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाने की बात हो। लेकिन बहुत ध्यान से देखिए, पिछले 2 साल के आसपास का जो डेटा है उसमें दोनों के प्रॉफिट की ग्रोथ
या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ एक जैसी है, यानी इस समय दोनों स्टॉक करीब करीब एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो मुझे एल थोड़ा सा बेटर प्लेस नज़र आता है। ये देखिए डेटा में क्लियर कट नज़र आ रहा है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स करीब करीब वैसी ही बनी हुई है। एफआईआई और डीआईआईस का डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक कांस्टेंट है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड को अगर आप देखते हैं तो वहाँ आप देख रहे हैं कि पहले तो उनका प्रमोटर का स्टेक ऑलरेडी काफ़ी कम था एल के कंपैरिजन में, और एफआईआईस और डीआईआईस ने तो अपना स्टेक कुछ हद तक घटाया भी है पिछले 2-3-4 क्वार्टर के अंदर। दोस्तों, अगर अभी तक आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों बिजनेसेस के बीच में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस, जिसको देख के आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये किस तरह से बिज़नेस करते हैं और आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये सारे फैक्टर्स को देख के। सबसे पहले एल को देखेंगे तो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किया है कि कौन कौन से वर्टिकल से ये कितना कितना रेवेन्यू कमाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन। वहीं अगर आप इनके जोग्राफिकल वाइज आप देखने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एल का नॉर्थ अमेरिका से आता है, जो करीब 62% है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ मैं एल के बारे में। जैसा कि कोई भी IT कंपनी अपने ऑन साइट ऑफशोर मॉडल पे चलती है, वैसे ही एल के रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 43% पैसा इनके ऑन साइट डिप्लॉयड एम्प्लॉय से आता है, वहीं 57% ऑफशोर से आता है। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इनका ऑन साइट से आता है, जो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो उस वाले रेवेन्यू पोर्शन में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरीज़ पर्क्स देने पड़ते हैं। वहीं ऑफशोर का आपका जो एक्सपेंस है वो काफ़ी कम होता है। तो इस मामले में एल का ग्राफ उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ कि इनके किस तरह के प्रोजेक्ट से कितना रेवेन्यू आता है और इनके क्लाइंट का प्रोफाइल कैसा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार ये डिटेल्स भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो टॉप 5 क्लाइंट्स हैं उनसे ऑलमोस्ट 16% रेवेन्यू आता है, और अगर टॉप 20 क्लाइंट्स की बात करें तो 42%, यानी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जो है इनके सबसे बड़े क्लाइंट से आता है। यहाँ आप देख सकते हैं इनका जो एट्रिशन रेट है वो पिछले एक साल में काफ़ी बड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले वाले क्वार्टर में ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम पे एट्रिशन और भी कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स की तरफ। सबसे पहले इनका यूटिलाइजेशन का परसेंटेज देखिए। इनके जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट 80% यूटिलाइज हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए इनके ऑन साइट ऑफशोर के एम्प्लॉयज़ का रेशियो देखिए, सिर्फ 5% इनके एम्प्लॉयज़ ऑन साइट हैं और 95% ऑफशोर पे। इसका इम्पैक्ट मैं आपको आगे जाके इनके रेवेन्यू पे दिखाऊंगा कि कैसे इनके मार्जिन्स बेटर हो जाते हैं इसकी वजह से। एम्प्लॉय एट्रिशन, यानी कितने लोग इस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, उस मामले में भी ये एल से बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स के बिज़नेस को लेके सारे इंपॉर्टेंट डेटा आपको यहाँ दिख जाएंगे। इनका भी बिज़नेस 67% अमेरिका से आता है, जो एल का 62% था। और देखिए इनके भी जो रेवेन्यू है वो अपने टॉप 20 क्लाइंट से ऑलमोस्ट 57% आता है। ये एक अच्छी बात नहीं है। एल का 42% था, यानी इस मामले में एल थोड़ा सा बेटर दिखता है। आप जितना कम अपने कुछ क्लाइंट्स पर डिपेंड करेंगे उतना आपके बिज़नेस के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स अलग हो गए तो आपके रेवेन्यू पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कि इनके ऑन साइट पे एम्प्लॉयज़ काफ़ी कम है, वो देखिए इनके रेवेन्यू में भी यहाँ दिखेगा। जो इनका रेवेन्यू ऑन साइट की वजह से आता है वो करीब 15% है, जो कि एल के केस में 42-43% था। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसके बाद आप देखेंगे कि पिछले 3-4 क्वार्टर में इन्होंने ये रेवेन्यू को ऑन साइट वाला और कम किया है। जो 22-23% ऑन साइट रेवेन्यू था वो अभी 15% पे आ गया है। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे ये सबसे बड़ा डिफरेंस होगा इन दोनों के परफॉर्मेंस में, क्योंकि जितना ज़्यादा रेवेन्यू आप ऑन साइट से लेके आएंगे वहाँ आपका मार्जिन कम होता चला जाएगा। इस मामले में हैप्पीएस्ट माइंड मुझे डेफिनेटली बेटर लग रहा है, लेकिन बहुत सारे और मामलों में एल ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रूर ऐसे पॉइंट मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन से पॉइंट्स की वजह से इन दोनों में से कौन सा शेयर बेटर करेगा और क्यों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।